हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशुस कॉर्नर। आज के टाइम में कोई भी कोर्स करना हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फीस पे करनी होती है। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो आज के समय में बीएससी नर्सिंग करना प्राइवेट कॉलेज से मतलब 3 to 4 लाख रुपीज़ आपको देना पड़ता है। 4 लाख रुपीज़ तो एवरेज मान के ही चलिए किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि एक कॉलेजेस या कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पर बीएससी नर्सिंग के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, जीरो। और उन कॉलेजेस से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं और 4 इयर्स का कोर्स कंप्लीट जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है और आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, मतलब अराउंड 70 to 80,000 पर मंथ मिलेगा, जिसमें आपका एकोमोडेशन फ्री रहेगा, आपका रहना खाना भी फ्री रहेगा। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो अगर आप अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं, पीसीबी आपके पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और आपका भी मन है कि आप नर्सिंग में कोर्स करें और एक अच्छे इंस्टीट्यूट के में करें, अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करें और जहां कोई फीस ही ना देनी पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसके ऑल ओवर इंडिया में 6 इंस्टीट्यूट हैं। इन 6 इंस्टीट्यूट से फीमेल स्टूडेंट्स यानी गर्ल्स बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 16 ईयर से 24 ईयर्स की गर्ल्स इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको नीट के फॉर्म फिल करने होंगे। जी हाँ, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में रिलीज हो जाते हैं। तो मार्च में आपको नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका सब्जेक्ट जो होना चाहिए 12th में वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए। 50% आपकी होनी चाहिए 12th बोर्ड में। हालांकि जो रिजल्ट है वो तो बाद में डिक्लेयर होता है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो नीट के हैं वो आपको मार्च में ही फिल करने होते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स ही बीएससी नर्सिंग एमएनएस के थ्रू कर सकते हैं। 16 to 24 ईयर्स आपका एज होना चाहिए एंड आपका जो 12th है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपको नीट क्वालिफाई भी करना है, ठीक है। नीट एग्जाम देना ही जरूरी नहीं है, सिर्फ खाली आपने नीट का एग्जाम दे दिया, उसको क्वालिफाई भी करना है। नीट क्वालिफाई करने के लिए आपका जो परसेंटाइल है वो 50th परसेंटाइल होना चाहिए, यानी कि आपका अराउंड 150 तो होना ही चाहिए। अगर आप 150 मार्क लेके आ जाते हैं आउट ऑफ 700, तो आप शॉर्टलिस्ट हो भी सकते हैं, आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं एमएनएस के लिए, क्योंकि खाली सिर्फ नीट के एग्जाम से ही नहीं, आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका शॉर्ट लिस्ट में भी नाम आए, आपका सिलेक्शन भी हो, क्योंकि आपको उन 220 गर्ल्स में से एक बनना है, तो उसके लिए 150 स्कोर इज नॉट इनफ स्कोर, आपको उसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो अभी ये मैंने वीडियो अपलोड किया है, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, नीट का एग्जाम जो होता है वो मई में होता है, तो अभी आपके पास 6 मंथ का टाइम है, 6 to 7 मंथ्स का, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं सो दैट आपका जो सपना है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कॉलेज को मिलना, जहाँ पर कोई फीस ना हो, एक अच्छा करियर आपका सेट हो जाए, तो उसके लिए आप मेहनत कर सकें। तो नीट क्वालिफाई जो कर लेंगे वही एमएनएस के फॉर्म फिल करते हैं। नीट का रिजल्ट जून में डिक्लेयर हो जाता है, जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाते हैं। फिर एक लिस्ट आती है शॉर्ट लिस्ट गर्ल्स की, शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट्स की, जो कि एमएनएस सीबीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। जी हाँ, एमएनएस का अपना भी एक एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें आपके जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो एग्जाम होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है और उसके बाद मेडिकल एग्जाम होता है। तो ये सारी जो प्रोसेस रहता है ये सिर्फ एक ही दिन में हो जाता है, जो कि दिल्ली में होता है। दिल्ली की जो बेस कैंप हॉस्पिटल है उसमें ये होता है, एक दिन में आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। तो बात यह है कि आपको इसके लिए क्या करना होगा। तो आपका जो नीट एग्जाम है वो 12th बेस्ड होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बेस्ड होता है। तो आप अभी अगर 12th में हैं तो बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन तक आपको अपनी टेक्स्ट बुक से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आप अभी से कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ट्यूटर की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी उतना ही चांसेस आपका रहेगा कि आपका नीट क्वालिफाई हो जाए, अच्छा स्कोर बल्कि आपका है। सेफ स्कोर की बात करूँ तो अगर आप अबाउट 350 लेके आ रहे हैं नीट में, तो आप सेफ हो कहीं ना कहीं एमएनएस सीबीटी के लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट आप हो जाएंगे। और 80 मार्क्स का जो कि सीबीटी होता है जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के लिए,
उसमें भी आपको उसका और आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये सभी चीज़ों को मिला करके उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो अगर आप अभी 12th में हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका कोई फीस ना लगे और आपका एक अच्छा करियर बने, क्योंकि 70-80,000 आपका मिलना, गवर्नमेंट जॉब मिलना, फिर आपका जो एकोमोडेशन है वो भी फ्री होना, और आर्मीज हॉस्पिटल्स में आप एज ए जॉब करोगे एज ए नर्स, तो वो अपने आप में बहुत प्राउड की बात होती है। तो अगर आप भी वो यूनिफॉर्म चाहते हैं, आर्मी में जॉब करना चाहते हैं एज अ नर्स, तो इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। तो इन 6 इंस्टीट्यूट में से आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका भी सिलेक्शन हो। आप उसके लिए काफ़ी मेहनत कीजिए, और जैसे ही फॉर्म रिलीज होते हैं मार्च में, उसकी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो गाइज, जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।